तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ। तो अल्टरनेटिव है स्टैटिक जीके और आपकी करंट अफेयर्स आती रहेंगी। ठीक है, और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है जैसे मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, तो अगर मैथ और रीजनिंग पढ़ना है आपको तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगा आपके लिए। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स रहेगी, खाली ये संडे को आएगी, सैटरडे या संडे को। ठीक, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करता मैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स की डिटेल पढ़ने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। जिसकी भी डिटेल ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिटेल की। एक दो बार आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा वनडे एग्जाम्स के लिए। अगर आप पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं। आपको डिटेल पढ़नी है तो ठीक है, काफ़ी मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण है, घटना चक्र है, बहुत सारी मैगजीन होती है। ठीक, दृष्टि आईएएस है, सारी एक मैगजीन से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीने में भारत का राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा का वार्षिक लक्ष्य कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है। तो राजकोषीय घाटा का जो वार्षिक लक्ष्य है कितने परसेंट तक पहुंच गया, ये पूछा गया है। तो ये पहुंच गया आपका ऑप्शन नंबर ए 33.9%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 33.9%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली, ठीक है, पहली है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली महिला कौन है। तो ये है जया सिन्हा या जया वर्मा सिन्हा। और इससे पहले लोहाटी थे, अनिल लोहाटी। ठीक, इससे उनका पद जो है खाली हो गया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब ये जया वर्मा सिन्हा आपकी नई रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हो गई है। ठीक है, पहली महिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कौन सा राज्य 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब जो भी बच्चा पैदा हुआ है और जो 5 साल तक हो चुका है तो उसका आधार लिंक्ड मतलब उसका जो जन्म प्रमाण पत्र होगा वो आधार से लिंक होगा। तो ये ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, पहला राज्य बन गया है आपका नागालैंड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मीडिया आउटलेट ने 5,963 करोड़ रुपए के 5 साल के सौदे में भारत के घरेलू क्रिकेट, मतलब भारत का जो घरेलू क्रिकेट होता है, घरेलू क्रिकेट मैचों और बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए अधिकार सुरक्षित कर लिया। मतलब किस कंपनी को जो स्पोर्ट्स और क्रिकेट का होगा उसका लाइव का जो वो मिल गया है आपका अधिकार, यानी कि परमिशन, वो किस कंपनी को मिली है, वो मिली है आपको वायाकॉम 18। ठीक है, वायाकॉम 18 कंपनी है, उसको प्रसारण का अधिकार मिल गया। ठीक है, टेलीकास्ट का राइट्स मिल गए हैं 5 साल के लिए। ठीक, 5 साल के लिए टेलीकास्ट के राइट्स मिल गए, जो घरेलू क्रिकेट होंगे और बीसीसीआई जो क्रिकेट कराएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 और 24 के अप्रैल जून की तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर क्या थी। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो ये इसकी विकास दर क्या रही है तिमाही में, फर्स्ट तिमाही में 23-24 की, ये रही है 7.8। ठीक है, 7.8%। ये नंबर याद रखना, किसी न किसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए अपने काम के लिए भारत से 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। ठीक है, तो 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, किस काम के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर की देखभाल के लिए सुधार। ठीक है, कैंसर की देखभाल और सुधार के लिए किसको मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर कानन आर को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डॉक्टर रवि कानन आर। ठीक है, डॉक्टर रवि कानन आर को मिला है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023।
किसके लिए? कैंसर की देखभाल के लिए, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापारा, जो आपका गुजरात में पावर प्लांट है। काकरापारा काकरापारा या काकरापार भी लिखा होता है कहीं कहीं, ठीक है। गुजरात में भारत के सबसे बड़े घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? तो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार वाला गुजरात में, तो इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। कितनी है इसकी क्षमता? 700 मेगावाट की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एमएसएमई को जीएसटी चालान का उपयोग करके तत्काल ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस कंपनी ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तत्काल ऋण लेने के लिए एमएसएमई के? तो ये किया है आपका पीएनबी, ठीक है। ये बैंक कौन सी है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एमएसएमई के तहत जो लोन वगैरह मिलता है, छोटा लोन लघु उद्योग के लिए, एमएसएमई को जीएसटी चालान का उपयोग करके, मतलब जीएसटी नंबर जो होता है उसका उपयोग करके तत्काल ऋण प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो किसने बनाया ये? आप तत्काल लोन ले सकते हैं एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के तहत, मतलब छोटा जो लोन होता है लघु लोन, तो ये एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं आप। तो इसमें आपका जीएसटी चालान नंबर का उपयोग करके। तो ये कौन सी बैंक है आपकी? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सीसीआई ने किस एयरलाइन को टाटा SIA एयरलाइंस के साथ विलय की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये सीसीआई ने किसको दे दी है विलय की मंजूरी? एक सेकंड देख लेते हैं इसको, किसको दी है मंजूरी सीसीआई ने? सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किसको दे दी है? टाटा के साथ, जो टाटा का एयरलाइंस है इंडियन एयरलाइंस, इसको दे दी है एयर इंडिया को, ठीक है। एयर इंडिया के साथ विलय को, एयर इंडिया के विलय को मंजूरी दे दी है, ठीक है। टाटा एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया का विलय को मंजूरी दे दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सीसीआई ने, ठीक। इससे मंजूरी लेनी होती है कोई भी अगर कंपनी विलय हो रही है एयरलाइंस की, तो इससे, ठीक है। तो इसका आंसर ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया की गो फर्स्ट, ये पहले जाओ का ये थोड़ा हिंदी हो गया, गो फर्स्ट, ठीक है। इसका है गो फर्स्ट, तो इसका आंसर तो एयर इंडिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एयर इंडिया, ठीक, एयर इंडिया। इसके बाद बात कर लेते हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने स्वराज ट्रैक्टर, जो स्वराज ट्रैक्टर है आपने देखा होगा, कि ब्रांड एम्बेसडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए इसको। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका स्वागत किया है, किसको अपॉइंट किया है? तो किसको अपॉइंट किया है? ये MS धोनी को, ठीक है। सबके फेवरेट क्रिकेटर हैं MS धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के खेलते हैं IPL में, वैसे इंडियन कैप्टन थे फॉर्मर, 2011 का वर्ल्ड कप इन्होंने ही जिताया, इन्हीं की कप्तानी में जीते हैं। तो ये किसको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर स्वराज ट्रैक्टर का? MS धोनी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जाते हैं क्रिकेट से, और ये MS धोनी तो वैसे भी फेमस क्रिकेटर हैं, तो उनके बारे में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने वाली समिति के नेतृत्व कौन कर रहा है? मतलब जो एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसका जो समिति बनी है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व मतलब लीडरशिप कौन कर? तो ये की जा रही है रामनाथ कोविंद, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे, मतलब पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, ठीक है। विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका? 2 सितंबर को, ठीक। विश्व नारियल दिवस, सॉरी एक सेकंड, हाँ सही है, आपका विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 तारीख को, ठीक है, 2 सितंबर को। 2 सितंबर आपका विश्व नारियल दिवस। सरिया आधारित वित्त का पता लगाने के उद्देश्य से, ठीक है, सरिया आधारित वित्त का पता लगाने के उद्देश्य से किस देश ने 1 सितंबर को अपना उद्घाटन इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम शुरू किया है? ठीक है, क्या शुरू किया है? उद्घाटन इस्लामिक पायलट बैंक, मतलब इस्लामिक बैंकिंग पायलट, मतलब इस्लामिक बैंकिंग पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका रसिया ने। ये इसका आंसर है रसिया, ठीक है,
आप सोच रहे होंगे किसने मुस्लिम कंट्री ने शुरू किया है, तो आप तुक्का भी मारेंगे तो किस पे मारेंगे, सऊदी अरब या मलेशिया पे या टर्की पे मारेंगे। ज़्यादातर लड़के अगर तुक्का मारेंगे इस पर तो सऊदी अरब और टर्की पे मारेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम शुरू किया है किसका पता लगाने के लिए, सही आधारित वित्त का पता लगाने के लिए। इसका आंसर है रसिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 1 सितंबर 2023 को खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो खुदाई वगैरह माइंस में खुदाई वगैरह करते हैं, कोयला वगैरह कहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो नए सचिव कौन है, इसके नए सचिव कौन बन गए हैं, इसके नए सचिव बने हैं आपके एक सेकेंड, दीपक किरण गुप्ता राव, ठीक है, कांता राव, वीएल कांता राव है इसके, वीएल कांता राव इसके नए सचिव बने, किसके, खान मंत्रालय के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, जो खनन मंत्रालय है, खान मंत्रालय एक बार में, तो खनन मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय के जो नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, आपके बीएल राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस कंपनी ने एमएसएमई के निर्यातक के लिए, किस कंपनी ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए, एमएसएमई जो लघु उद्योग वाले होते हैं, निर्यातकों के लिए सीमा पार रसद को सरल बनाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किसने किया है, जो एमएसएमई का व्यापार होता है छोटे लघु उद्योग का, तो उसका जो सामान ले जाने लाने के लिए किस कंपनी ने अपना मतलब समझौता किया है पार्सल के लिए, तो इंडिया पोस्ट के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वही है आपका इंडियन पोस्टल यही डाकखाना, तो इसके साथ समझौता किया, किसने समझौता किया है, ये किया है अमेजन इंडिया ने, ठीक है, अमेजन इंडिया ने इसके साथ समझौता किया इंडिया पोस्ट के साथ। एमएसएमई के निर्यातकों का आयातक के निर्यातक जो कुछ सामान मंगाना है, एमएसएमई के लघु उद्योग वाले कुछ रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उसके लिए जो इंडिया पोस्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो उसके लिए समझौता किसने किया है, मतलब इंडिया पोस्ट से मंगाएंगे तो इंडिया पोस्ट किसको अपना कॉन्ट्रैक्ट देगी, वो अमेजन को देगी, ठीक, अमेजन इंडिया को ये समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में, हस्ताक्षर हुए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इंडिया पोस्ट के साथ अमेजन इंडिया का। आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडिया क्या है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023, ये एक रिपोर्ट कार्ड है, यानी इंडेक्स रिपोर्ट कार्ड है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग दी गई है, ठीक है, तो ये रेटिंग देती है, तो क्या रेटिंग दी गई है शक्तिकांत दास को, इसके तहत ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 के अनुसार शक्तिकांत दास को क्या रैंकिंग दी गई है, तो ये दी गई है आपको A+ रैंकिंग, ठीक है, A+ रैंकिंग दी गई है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, इस समय तात्कालिक गवर्नर है, तो इनको रैंकिंग दी गई है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII, ठीक है, भारतीय टेलीविज़न संस्थान जो है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे नामित किया गया है, ठीक है, नामित किया गया है, नियुक्त नहीं किया गया, अभी नामित किया गया भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान के, तो जो पुणे में है, एक्टिंग का कोर्स कराते हैं वहाँ पे, तो ये किया गया आर माधवन, ठीक है, आर माधवन को किया गया है, ठीक है, आर माधव क्या है, आर माधवन है, ठीक है, आर माधवन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, आर माधवन को भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया, ठीक है, नॉमिनेटेड। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल IC तैनात किया, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है, तो किसने की है, सरमत की है रूस ने, ठीक है, सरमत किसकी मिसाइल है, रूस की, ठीक, इंटरनेशनल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे वार करने में सक्षम होती है ये जो मिसाइल होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे आसानी से आप मिसाइल छोड़ सकते हैं, तो ये होती है सरमत। इसका नाम क्या है, सरमत। तो ये किसकी है, किस देश की है, ये रूस की है, रूस ने तैनात की है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे
किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ठीक है, सिंगापुर का प्रेसिडेंट कौन बन गया है अभी हाल ही में? तो ये बने हैं आपके थर्मन सांगमुरत्नम। ठीक है, थर्मन सांगमुरत्नम। ठीक है, बड़ा टिपिकल नाम है इनका। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, थर्मन। ठीक है, थर्मन बन गए यहाँ के सिंगापुर के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय मूल के हैं ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, भारतीय मूल के थर्मन। इसके बाद बात कर लेते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया हाल ही में? तो ये प्रदान किया गया आरसीएफ। ठीक है, आरसीएफ यहाँ पे ये राष्ट्रीय नेशनल, ये राष्ट्रीय है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल लिख गया है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक, आरसीएफ हो गया राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो गया, तो राष्ट्रीय यहाँ पे, आर फॉर्म राष्ट्रीय यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नेशनल रहने देना या काट के राष्ट्रीय कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्षेत्रीय कंपनी थी, क्षेत्रीय कंपनी से अब नवरत्न का दर्जा मिल गया इसको, सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है, इसको नवरत्न का कंपनी का से इंक्रीमेंट हो जाता है ना, इसकी एसेट वैल्यू बढ़ जाती है कंपनी की। ठीक है, और एसेट वैल्यू बोलते हैं, एसेट वैल्यू ये मतलब आपकी संपत्ति बढ़ जाती है, तो उसको नवरत्न महारत्न इस कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो आरसीएफ को अभी नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो ये कहाँ की है? भारत की। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेस ब्यूरो यानी पीआईबी बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक, जो नए प्रधान महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये है मनीष देसाई। ठीक है, मनीष देसाई को ये इनका कार्यभार दिया गया है पीआईबी का, नए महानिदेशक का। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई दिल्ली में मोर माटी मेरा देश यानी मेरी माटी मेरा देश जो अभियान शुरू किया है अमृत कलश, ये किसने शुभारंभ किया है? ठीक है, मेरी माटी नई दिल्ली में, क्वेश्चन बनता है नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान जो शुरू किया है किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमित शाह जी ने। ठीक है, पीएचडी और मत मार देना, गलत हो जाएगा, अमित शाह जी ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। तो अभियान क्या है? मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह जी ने। ठीक है, गृह मंत्री हैं अमित शाह भारत के। तमिलनाडु के किस जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, मनरेगा बोलते हैं इसको, मनरेगा के तहत केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बन गया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्या काम किया है? मनरेगा के तहत 30 दिनों में 1546 खेतों को तालाब का निर्माण किया गया। ठीक है, खेतों में तालाब का निर्माण किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया, तमिलनाडु के तिरुपथुर है इसका आंसर। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, तिरुपथुर है इसका आंसर। एक सेकंड, हाँ राइट आंसर है तिरुपथुर। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका तिरुपथुर। तो तमिलनाडु के तिरुपथुर में 30 दिनों में मनरेगा के तहत 1546 खेतों में तालाब का निर्माण किया गया है, जिसका एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगस्त 2023 के चुनाव में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एमरसन मनांगावा। ठीक है, एमरसन मनांगावा यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। एमरसन मनांगावा यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं जिम्बाब्वे के। ठीक, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नहीं पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार पैट के एग्जाम में एक मलेशिया पता नहीं कहाँ का हाल ही में कोई प्रेसिडेंट बना था, तो वो पूछा था। तो पैट का एग्जाम आने वाला है अक्टूबर में, वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि 6 महीने करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ते जाना ही है, वो तो पूछा जा सकता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं रेजर पे या रोजर पे। रेजर पे कंपनी है जो पेमेंट गेटवे है। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक पेमेंट गेटवे आता है, ठीक है, एसबीआई पेमेंट गेटवे या और बहुत सारी, तो ऐसे एक पेमेंट गेटवे है रेजर पे। तो रेजर पे ने तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए किस वैश्विक संचार मंच के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। तो किसके साथ साझेदारी किया है? ट्रू कॉलर के साथ, ठीक है। ट्रू कॉलर कंपनी है जो आपने देखा होगा, आप सब ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल होगा ट्रू कॉलर, जो डेटा प्रोवाइड कर देता है किसके नाम से फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो किस लिए रेजर पे ने शुरू किया है, साझेदारी की है, और किसके लिए? तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट यानी कि जो पेमेंट वगैरह होता है उसे बोलते हैं चेकआउट, ठीक, पेमेंट करने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं जो पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो इंटरनेशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो इसकी मुंबई में हुई है बैठक, ठीक है। 81वीं बैठक है, ये पूछ सकता है किस नंबर की बैठक है, तो ये मुंबई भारत में की गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? मुंबई भारत में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र भारत, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, अगर देश पूछता है तो भारत है, अगर शहर पूछता है तो मुंबई है, स्टेट पूछता है महाराष्ट्र, ठीक। 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे, तीनों क्लियर हो गया आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के क्षेत्र में सहयोग तलाशने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड है, जो बिजली बनाती है कंपनी, तो इसके साथ नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि हाँ जो सौर ऊर्जा है, हाइड्रोलिक ऊर्जा यानी पानी से ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबसे हरित हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा बनाने के लिए यानी कि ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनटीपीसी ने ये किया है आपका ऑयल इंडिया के साथ, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एनटीपीसी ने समझौता किया है नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा और इसके डेरिवेटिव क्षेत्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी ने समझौता किया इसके साथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय होगा तो वैसे ही इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो इंटरनेशनल एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। तो पहले की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। इन्होंने उद्घाटन किया इंटरनेशनल एरोस्पेस सम्मेलन का, यानी अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 अगस्त 2023 को बर्मिंघम इंग्लैंड में उद्घाटित IBSA ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वर्ण पदक किसने जीता 26 अगस्त को? ये जीता है इंडिया ने, ठीक। ब्लाइंड है IBSA, ऐसे इधर उधर भाग रहा है, IBSA ब्लाइंड है और स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? ये जीता है भारत ने, ठीक। कहाँ पे आयोजित हुआ ये? बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगस्त 2023 को बर्मिंघम इंग्लैंड में उद्घाटन IBSA ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक। आगे बात कर लेते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वह मिशनरी कौन है, मतलब वह मिशनरी कौन है जिनकी मृत्यु तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो वो मिशनरी पूछा है कि वो व्यक्ति कौन है, जैसे ही पूछ सकता है वो व्यक्ति कौन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। कहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी के रूप में मनाया है, तो किसका मनाया जाता है? मदर टेरेसा का, ठीक है। मदर टेरेसा ने इंडिया में चैरिटी के लिए बहुत काम किया, गरीबों के लिए। तो इनकी जो मृत्यु तिथि है ये उसको अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या मनाने का फैसला किया गया, ठीक। बजाज ऑटो कंज्यूमर्स फाइनेंस को किस प्रकार के संचालन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई? ठीक है, आरबीआई मंजूरी दी है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को, ठीक है। बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को दिया गया है एनबीएफसी के लिए, ठीक। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान,
गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान क्या होता है, जैसे कि ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे जो बैंकिंग मतलब सेविंग अकाउंट वगैरह खोल के और बैंकिंग कार्ड जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसकी परमिशन जो है आरबीआई देता। तो किसको मिल गया, बजाज ऑटो कंज्यूमर के लिए। जैसे ऑटो लोन लेना है, आपको बाइक के लिए लोन लेना है, या फिर और भी प्रोडक्ट के लिए कोई लोन लेना है, तो इस टाइप के काम के लिए गैर बैंकिंग संस्थान, वित्तीय संस्थान यूज होती हैं बहुत सारी। तो इसकी परमिशन अब किसको मिल गई है, बजाज कंज्यूमर को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, किसी एग्जाम में मैंने देखा था, वहाँ पर पूछा गया था इस कंपनी का काम क्या है। तो ये गैर वित्तीय संस्थान है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जो बैंकिंग से, जैसे बैंक में अकाउंट खोलना ओपन, जैसे पैसों का लेन देन होता है, यहाँ पैसों का लेन देन नहीं होता, यहाँ खाली आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और भी और बहुत सारी चीज़ें जो होती है, गैर बैंकिंग चीज़ें होती हैं, बॉन्ड वगैरह सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, द्वारा एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया। एनसीईआरटी जो है, जो बुक पब्लिश करती है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस पब्लिश करती है, उसको किस चीज़ का मतलब कैसी किस टाइप का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसको प्रदान किया गया डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा, इसका मतलब एनसीईआरटी के पास अब अपनी डिग्री, मतलब ये अपनी डिग्री प्रोवाइड कर सकती है और डिप्लोमा देने में अधिकार प्रदान हो गया। मतलब ये अपनी डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम या प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती है और प्रोवाइड कर सकती है, वैलिड होगा इसका। ठीक है, अभी तक एनसीईआरटी क्या है, सिलेबस डिफाइन करती थी, क्या सिलेबस होगा किस पुस्तक का, अब क्या है, अपनी डिग्री और डिप्लोमा भी स्टार्ट कर सकती है, वैलिड। तो ये हो गया, किसने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसको दर्जा प्रदान कर दिया डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक, अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी चला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इटालियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है। तो ये इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन है, इन्होंने ग्रांड प्रिक्स जीता है ये। ठीक, ये मर्सिडीज़ के शायद, हाँ मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। तो इटाली पूछेगा क्वेश्चन खाली कि इटालियन ग्रांड प्रिक्स, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर पूछ लेता है तो इटालियन ग्रांड प्रिक्स पूछेगा 2023 कितने जीता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डूरंड कप किसने जीता है। ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेटेड डूरंड कप, ये जीता है आपका मोहन बागान की टीम है। ठीक है, मोहन बागान एक बंगाल की टीम है, पश्चिम बंगाल की, मोहन बागान के नाम से अलग है। एक पूर्वी बंगाल की टीम है, एक पश्चिम बंगाल की अपनी एक मोहन बागान के नाम से टीम है, क्लब है, उसने जीता है अपना डूरंड कप। ठीक है, तो ये कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे बात कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस्तीफे वगैरह क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, कोटक महिंद्रा। तो अभी इस्तीफा दे दिया है एमडी और सीईओ के पद से कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक, एमडी और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम पूछा गया है, क्या है, तो उनका नाम है उदय कोटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, और उदय कोटक। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सलालाह ओमान में पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ये पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हरा के पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 किसने जीता है। ठीक है, पाकिस्तान को हरा के पुरुष एशिया कप जो है 2023 का किसने जीता है, पुरुष का, तो ये जीता है भारत ने। ठीक, अभी ये मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला था अपने चैनल पे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो ये भारत ने एशिया कप जीत लिया है, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किसको हराया एशिया कप में पुरुष हॉकी में, तो पाकिस्तान को हराया। कहाँ पे आयोजित हुआ था, ओमान में आयोजित हुआ था। ठीक, सलालाह ओमान में, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को हराया। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया ने जीत लिया एशिया कप, 5S एशिया कप। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये संभाला है आपका वसुधा गुप्ता हैं आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक। ठीक है, तो कौन है ये, वसुधा गुप्ता। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक, कभी पूछ सकता है। तो ये अभी वीकली जो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के जो डेट के क्वेश्चंस बने हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने ले लिए हैं
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले लिए हैं इन द केस कभी आ भी जाते हैं क्योंकि भूले भटके क्वेश्चन, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा वीडियो। तो आपका ये वीकली आई, खाली वीक में एक बार क्वेश्चन होगा, ये डेली अपलोड नहीं होगी क्लास, करंट अफेयर्स वीकली करंट क्लास होगी, ठीक। और बीच में एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये चैनल अभी छोटा है, इस चैनल को छोटा मत समझिए, कोई भी चीज़ धीरे धीरे बड़ी होती है, आप लोगों के सहयोग से ही बड़ी होगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो धीरे धीरे ये भी चैनल बड़ा हो जाएगा। एक दिन हो सकता है आपको और अच्छे कंटेंट मिले फ्री में, क्योंकि मैं सब कुछ फ्री में देने वाला हूँ। मैं एक भी चीज़ आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री में दूंगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। यदि मेरी जॉब लग जाती है कहीं तो मैं बच्चों को सब फ्री प्रोवाइड करूँगा। मेरा कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। पैसा कमाना होता तो मैंने इंजीनियरिंग की है, बहुत पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो एक विधेयक पेश होगा उसके विधानसभा में दिसंबर में, और क्या है, बहुविवाह, पॉलीगैमी बोलते हैं इसको, प्रतिबंध लगाने के लिए। तो ये है असम राज्य, ठीक है। कौन सा राज्य है? असम राज्य। असम राज्य बहुविवाह पर रोक लगाने वाला मतलब विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य, ठीक है। पहला राज्य योजना बना रहा है, तो अभी पेश नहीं किया, अभी योजना बना रहा है। हो सकता है दिसंबर में जब इसका सेशन चालू होगा विधानसभा का तो ये अपना बिल पेश कर देगा, पास हो जाएगा तो फिर सेंट्रल से मंजूरी मिल जाएगी इसको। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री किस राज्य में होगी या लगाई जाएगी, ठीक है। गोरिल्ला ग्लास जो मजबूत ग्लास होता है, गोरिल्ला ग्लास हथौड़े वगैरह मारने से भी या पत्थर वगैरह मारने से भी नहीं टूटता है। तो इसकी जो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है, वो लगाई जा रही है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री लगाई जा रही है। G20 80th शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया, सभी को पता होगा। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये दिल्ली में आयोजित किया रहा है। अभी ये G20 से G21 बन जाएगा, ये बन चुका है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बन चुका है, मैंने इसका वो शॉर्ट्स डाल दूंगा। अब ये इसमें जो नया संघ शामिल हो गया वो है अफ्रीकन संघ, ठीक है। अफ्रीकी संघ जो है शामिल हो गया है। अब G20 से 21 बन चुका है, ठीक है। G21 अब G21 के नाम से जाना जाएगा। तो अभी जो करंट में 2023 में इसका आयोजन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो होगा वो होगा जिम्बाब्वे में, ठीक। जिम्बाब्वे में 99% जिम्बाब्वे, ये देख लूँगा क्या है, कर लूँगा बाद में, ठीक। और इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ 500 से अधिक मंदिर हैं, 500 से अधिक मंदिर हैं, और किस शहर को कहा जाता है यहाँ पे मंदिरों का शहर, एक सेकेंड, ठीक है। 500 से अधिक मंदिर हैं यहाँ पे, किस शहर को कहा जाता है मंदिरों का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग गैस करोगे तो जहाँ तक है सब लोग वाराणसी ही मार रहे होंगे, जो भी ऑप्शन इसको वो कर रहा होगा, तुक्का मार रहा होगा, सब के सब बनारस मार रहे होंगे। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, ठीक है। इसका आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। यहाँ पे 500 से अधिक मंदिर है, ठीक है। जिसने भी तुक्का मारा होगा इसमें 100% बता रहा हूँ बनारस मारेंगे, और जो भी मारेगा तुक्का बनारस ही मारेगा, लेकिन इसका आंसर है भुवनेश्वर। गूगल पे जाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। IWF जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी, विश्व वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है जो, वो कहाँ पर होगी, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो आयोजित करती है। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी इस साल, तो वो होने वाली है आपकी थाईलैंड नहीं, ये आपकी होने वाली है सऊदी अरेबिया में, ठीक। इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी 2023 में, सऊदी अरब, ठीक। सऊदी अरेबिया बोलेंगे या सऊदी अरब, ठीक है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 8 से 9 दिसंबर 2023 को कहाँ आयोजित होगा, इसका क्या मारेंगे, सब लोग दिल्ली मार रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ 100% दिल्ली मार रहे होंगे, सबके सब का इसका आयोजन होगा। 99% दिल्ली मार रहे होंगे, 100% बहुत से पढ़ने वाले बच्चे जो मारेंगे वो
देहरादून में, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो होने वाला है 8 से 9 दिसंबर को 2023 को, वो आयोजित कहाँ होगा? देहरादून, ठीक है, देहरादून में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, किस अनुसंधान संस्थान ने घर के अंदर वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोड यानी कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट नामक एक नवीन उपकरण का विकसित किया है, या नवीन उपकरण का निर्माण किया है, विकसित किया है। तो किसने किया है ये? सब लोग आईआईटी मद्रास मार रहे होंगे, है ना, सब लोग आईआईटी मद्रास के पीछे भाग रहे होंगे। तो इसका आंसर है आईआईटी जोधपुर, ठीक है, इसका आंसर है आईआईटी जोधपुर, करेक्ट आंसर आईआईटी जोधपुर है इसका। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है? एक कोड नाम की जो डिवाइस है, उपकरण है, डिवाइस है, तो क्या करेगा? एनवायरनमेंट को, और दूषित एनवायरनमेंट है उसको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है, ठीक, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए निर्माण किया गया है कोड का। तो ये किसने किया है? आईआईटी जोधपुर ने। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने घोषणा की है कि वह बांग्लादेश को विकास सहायता में 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो ये कौन सा देश है जिसने घोषणा की है 191 मिलियन यूरो प्रदान करने के लिए इसको, बांग्लादेश को? तो उसका नाम है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी बांग्लादेश की सहायता करने वाला है 191 मिलियन यूरो की, यानी कर्ज देगा उसके विकास के लिए, बांग्लादेश के विकास के लिए। आगे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? शिक्षक दिवस 2023, शिक्षक दिवस जो 2023 हुआ है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? किसे प्रदान किए गए ये नहीं पूछा, ये पूछा गया किसने प्रदान किया है। तो कौन प्रदान किया है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने प्रदान किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, 43वां जो है 43 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? 2023 का टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? कौन है विजेता? तो ये है तो आपकी दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख है महाराष्ट्र की, इन्होंने जीता है शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने शिक्षा से उद्यमिता यानी कि जो एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप से उद्यमिता कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है? शिक्षा से उद्यमिता, शिक्षा से उद्यमिता कार्यक्रम के लिए किसने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है आपकी मेटा, ठीक है, मेटा कंपनी ने साझेदारी की है। पहले ये इसका नाम फेसबुक था, फेसबुक ने अपना नाम जो कंपनी का क्या रख लिया? मेटा ने। तो इसने साझेदारी शुरू की है भारत के साथ शिक्षा से उद्यमिता की हो, यानी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, एजुकेशन के साथ, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योर। तो ये कौन सी कंपनी है साझेदारी करने वाली? ये है मेटा, मेटा मतलब फेसबुक, जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला डेनियल मकावे, ठीक है, मैकगेही, डेनियल मैकगेही, उनका नाम है डेनियल मैकगेही, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो पूरा क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख ली, पहली महिला है, पहली ट्रांसजेंडर महिला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलेंगी, और किस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? ये करेंगी आपका प्रतिनिधित्व कनाडा का, ठीक है, कनाडा का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी डेनियल मैकगेही, ठीक है, मैकगेही। तो ये क्वेश्चन में ये इसका नाम भी पूछ सकते हैं कि इस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जो पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगी। और ये क्वेश्चन तो मैंने बताई जाए कौन से किस देश से खेलेंगे? ये खेलेंगे आपके कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह में किसे आमंत्रित किया गया था लेकिन बाद में निमंत्रण वापस ले लिया गया? ठीक है, पहले आमंत्रित किया गया था
और फिर निमंत्रण वापस ले लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रूस के राजदूत, ठीक है। अभी रूस में जैसा कि विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन में, तो इनके पुरस्कार वितरण के लिए, नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए रूस के राजदूत को बुलाया गया था, फिर बाद में कुछ कारणवश इनका नाम वापस ले लिया गया। ये पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सात्विक सोलार के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। जो सोलार पैनल होता है ना, उसका जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पूछा गया है। सात्विक सोलार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपके हैं रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं और पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है सबल, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई सबल योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सुक्खू। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पूछा है क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो ये सवाल पूछ सकता है किस राज्य की योजना है, किसने शुरू की है, योजना का उद्देश्य क्या है। तीनों क्वेश्चन कवर हो गया आपके इसमें। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेस्कॉम जो होती है, नेस्कॉम जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर की मतलब मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए कंपनी है नेस्कॉम। तो इसके जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है राजेश नाबियार। ठीक है, नाबियार, राजेश नाबियार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। किस कंपनी ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BEL बेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो BEL के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है किसके लिए, शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के लिए। तो आप लोग सब तुक्का मार रहे होंगे, क्या मार रहे हैं, DRDO इसका आंसर, मगर DRDO ये इसका आंसर है IAI। ठीक है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के लिए BEL ने समझौता किसके साथ किया है, IAI के साथ। उद्यमिता प्रशिक्षण शिक्षक और सलाहकार के लिए डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, VG पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया, वो किसके लिए दिया गया, प्रशिक्षक, शिक्षक और उद्यमिता प्रशिक्षक हो गया, शिक्षक हो गया और सलाहकार। तो VG पटेल कौन थे, भारत में उद्यमिता के आंदोलन के जनक थे। ठीक है, तो किसको मिला है ये, सत्यजीत मजूमदार को। ठीक है, सत्यजीत मजूमदार को ये अवार्ड दिया गया है, VG पटेल, डॉक्टर VG पटेल अवार्ड किसको दिया गया, सत्यजीत मजूमदार को। और VG पटेल कौन थे, ये उद्यमिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं VG पटेल। और ये सत्यजीत मजूमदार क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर है। ठीक, वहाँ पे TISS, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर है, उनको उद्यमिता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मधुमेह से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए असाधारण चिकित्सा सेवा और समर्पण के लिए डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2023। ठीक है, किसे चुना गया डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर। तो ये किसे चुना गया है आपका, ये है आपके अग्रवाल, नवनीत अग्रवाल। ठीक है, नवनीत अग्रवाल को डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, मधुमेह पीड़ितों के जीवन की बेहतर बनाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो भारत का पहला है AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ये विकसित किया है आपका ग्रेन रोबोटिक्स ने ये विकसित किया है एंटी ड्रोन AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला, ये अपने आप ही कुछ डिसीजन वगैरह ले लेगा। तो ये पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है
शिट, ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम। तो कौन सी कंपनी है? ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य ने घोषणा की है कि 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी लागू की जाएगी? ठीक है, शनिवार की छुट्टी रहेगी। पहले संडे की छुट्टी रहती थी खाली, अब जो है शनिवार की भी छुट्टी रहेगी। तो ये की है आपकी नागालैंड ने। ठीक है, नागालैंड पहला स्टेट बन गया है भारत का जो सैटरडे की भी छुट्टी करेगा, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन की क्लासेस होंगी और सैटरडे संडे को इसने इसलिए किया है क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है 6 दिन क्लास होने के बाद। तो अपनी सोशल लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती है टीचर्स की भी और बच्चों की भी। वो खेल नहीं पाते हैं, डेली ट्यूशन और पढ़ाई बहुत सारी और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो इसलिए यहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो 5 दिन कॉलेज चलेंगे और सैटरडे की छुट्टी रहेगी। ठीक, अब ये नागालैंड सरकार ने। और उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से सम्मानित किया गया है? तो पहली बात तो ये प्रशिक्षण संस्थान है, कौन सा है? पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, और गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, गृह मंत्री द्वारा। तो संस्थान कौन सा है? ये है आपका असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल्स। ठीक है, नागालैंड, सोकोवी नागालैंड। तो ये संस्थान है, पुलिस संस्थान, जिसको उसको क्या कहते हैं, असम राइफल क्या कहते हैं इसको, प्रशिक्षण संस्थान को गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक, 2021-22 के लिए ये ध्यान रखना, 2021-22 के लिए असम राइफल्स ट्रेनिंग एंड सेंटर एंड स्कूल रोबोटिक्स के सम्मानित किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी के लिए कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी कर रहा है? तो भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी कौन सा कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये है इसका आंसर ड्रोन इंडिया फेडरेशन। ठीक है, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का जो मिशन है, जो प्रोग्राम है, उसके साथ जो ये किसका है प्रोग्राम है? ये भारतीय वायुसेना का। तो ये किसके साथ साझेदारी कर रहे हैं? तो ये साझेदारी कर रहे हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, संगठन के साथ साझेदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं सामान ले जाने वाले के लिए, और इंडिया पोस्ट विक्रेताओं को ई कॉमर्स सक्षम मंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि निर्यात के लिए, ठीक है, निर्यात के लिए किसने किया है? अमेजन इंडिया ने। ठीक है, निर्यात के लिए। अब यहाँ पे कौन सा है? सिप रॉकेट है इसकी कंपनी, जिसने इसके साथ ई कॉमर्स को, जो मतलब आप सामान वगैरह मंगाते हैं, मोबाइल वगैरह या कोई प्रोडक्ट, तो उसका जो एक सिस्टम बनता है, इको सिस्टम बन जाता है परतंत्र, तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट यानी कि डाकखाना जो होता है के साथ, और ई कॉमर्स सक्षम मंच प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? सिप रॉकेट के लिए। अगर निर्यात बोले कि सामान एमएसएमई निर्यात, वहाँ पे था एमएसएमई निर्यात के लिए अमेजन इंडिया ने किया है, और यहाँ पे ई कॉमर्स के लिए सिप रॉकेट के साथ किया है इंडिया पोस्ट ने। 2 समझौते किए हैं साझेदारी, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना। एमएसएमई की बात आए तो अमेजन इंडिया, और ई कॉमर्स की बात आए सिप रॉकेट। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, जो वर्तमान में भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा है? ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी नॉर्थ यानी लद्दाख वाले क्षेत्र में हो रहा है, यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। तो इसका नाम क्या है भारतीय वायुसेना के वार्षिक प्रशिक्षण का? तो इसका नाम है त्रिशूल। ठीक है, क्या नाम है इसका? त्रिशूल। भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा है, इसका नाम रखा गया त्रिशूल। मध्य रेलवे, जो सेंट्रल रेलवे है, कि नए प्रधान मुख्य सचिव परिचालन प्रबंधक कौन है? तो मध्य रेलवे कहाँ पे है? सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक है, सेंट्रल रेलवे के मुंबई के कौन है? ये है आपके गुप्ता। ठीक है, श्याम सुंदर गुप्ता मध्य रेलवे के नए प्रधान
मुख्य परिचालन प्रबंधक। जो परिचालन प्रबंधक है कौन है? श्याम सुंदर गुप्ता। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिशूल वाला, भारतीय सेना का जो उत्तर पश्चिम में हो रहा है अभ्यास, ठीक है, अभ्यास जो हो रहा है, तो ये इसका नाम त्रिशूल है। और ये मध्य रेलवे का बता दिया मैंने आपको। भारत के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण है, मतलब जिसमें क्या है कि शिक्षकों को, टीचर को कैसे टीचिंग करानी है उस टाइप का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसका नाम क्या है? मालवीय मिशन। ठीक है, मालवीय मिशन, मालवीय मिशन। तो इसकी शुरुआत किसने की है? शिक्षक की। तो ये कौन करेगा? कौन कर सकते हैं आप लोग गेस कीजिए। तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? तो पहला सोलर सिटी बनना है देश का, तो किस राज्य में बनेगा? ये बनेगा आपका मध्य प्रदेश, सांची में। ठीक है, और सिटी पूछ लेता है किस सिटी का नाम है, तो सोलर सिटी कौन सी है, तो वो सांची है। और किस राज्य में बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं। 5 सितंबर 2023 को हॉपर कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज, ठीक है, गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखक कौन है? ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन हो सकते हैं आप बताइए मुझे, तो गैस कीजिए आप लोग। ठीक, राधिका अयंगर कौन है इसकी? हार्पर हॉकिंस ने जारी की है ये पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। तो इसकी पुस्तक की लेखक कौन है? ये है राधिका अयंगर। ठीक है, राधिका अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कौन सी कंपनी 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए, यानी 2023 में 22 में होने जा रहा है चाइना में, एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? जो स्पॉन्सर है वो कौन सी कंपनी है? ठीक है, किस कंपनी का लोगो लगा रहता है कपड़े में, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो कौन सी कंपनी है जो वहाँ जाने के लिए खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रही है 19वीं एशियाई खेलों के लिए? तो ये है अमूल कंपनी। ठीक है, दूध दही की प्रोडक्ट की, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी है, तो ये कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? 23 सितंबर को होगा, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, हांगझो चाइना में। ठीक है, 19th एशियन गेम 2022 के लिए दल की घोषणा, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इसकी कहाँ पे होगा? ये चाइना में होगा, हांगझो में। और इसके आधिकारिक स्पॉन्सर कौन है? अमूल, भारत की ओर से। जो टीम की टी शर्ट पे जो लोगो लगा होता है वो किस कंपनी का रहेगा ना? वो रहेगा अमूल कंपनी का। आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस सहयोग दिवस के रूप में नॉमिनेट किया है, तो मनाने की घोषणा की है? तो ये की है 7। ठीक है, 7 पुलिस के साथ आम जनता। तो किसने की है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने की है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? ठीक है, पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल को इंस्टेंटली कहीं जरूरत है, जैसे आपदा प्रबंधन में, तो हॉस्पिटल को, पूरे हॉस्पिटल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है बाई एयर, बाई बस या बाई कुछ भी, किसी भी तरीके से। तो ये किसने किया है? आरोग्य मैत्री ये किया है भारत ने। तो भारत ये पहला देश बन गया है, दुनिया का पहला देश है जिसने ये काम किया है, पोर्टेबल अस्पताल बना दिया है। ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल निर्माण कर लिया है। इसका आंसर हो गया इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सितंबर को नई दिल्ली में किस संगठन ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया है? ठीक है, क्या नाम है आयोजन का? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो ये एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी है, जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट, उसने शुरू किया है सम्मेलन। कहाँ पर शुरू किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया 5 सितंबर को ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन, याद रखना इसको, एनटीपीसी इसका आंसर है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड। इसके बाद बात करते हैं विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट के साथ साझेदारी की? कैश फ्री कंपनी जो है, जो पेमेंट कंपनी है, जैसे वो रोजर पे थी,
तो उसी की तरह ये भी कंपनी है। तो इस किसने शुरू किया है? जम्बूरी कंपनी है। जम्बूरी ने कैश फ्री के साथ समझौता किया है ताकि कैश फ्री पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की जा सकती है। भारत से बाहर जो छात्र पढ़ रहे हैं फीस के लिए या वहाँ पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है जम्बूरी। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए कैश फ्री ने किसके साथ, कैश फ्री पेमेंट ने किसके साथ समझौता किया है? तो जम्बूरी के साथ समझौता किया है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? REC लिमिटेड में बताया था ना, वो REC लिमिटेड है जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, इसका REC है राष्ट्रीय, ये इलेक्ट्रिक से है, इकोनॉमिक कंपनी है। एक महारत्न का सार्वजनिक कंपनी की क्षेत्र में वित्तीय संस्था है, ठीक है। ये एक महाराष्ट्र की कंपनी है, ठीक है। REC लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है ने किस महारत्न कंपनी है किस वित्तीय संस्थान के साथ $100 मिलियन का विदेशी मुद्रा ऋण समझौता हस्ताक्षर किया? मतलब इसने REC कंपनी ने $100 मिलियन का उधार लिया है। किस बैंक से उधार लिया है, ठीक है। तो किस बैंक से उधार लिया है? ये एक्सिम बैंक से विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते हुए हस्ताक्षर किया, ठीक। तो यही क्वेश्चन का विस्तार मैं बता देता हूँ। $100 मिलियन का जो उधार लिया है किससे लिया है, किस बैंक से? REC ने एक्सिम बैंक से, ठीक है। इसका आंसर है एक्सिम बैंक। REC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, केंद्र की PSU सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो उसने एक्सिम बैंक $100 मिलियन का उधार लिया है डेवलपमेंट करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सब लोग गूगल मारेंगे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, सब के सब गूगल मारेंगे। 99% लोग गूगल ही मारेंगे इसका आंसर, ठीक है। छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक, व्यक्तिगत और डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उसने किसके साथ समझौता किया है, समझौता या साझेदारी की है? तो वो है की है अडोब। आपने PDF रीडर देखा होगा, आपकी PDF फाइल खुलती है अडोब में, तो यही वो कंपनी है जिसके साथ समझौता किया है छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता का बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में। आगे बात कर लेते हैं। सितंबर महीने का करंट अफेयर्स चल रहा है आपका, और इसकी PDF अगर चाहिए आपको तो मैं इसकी PDF गूगल ड्राइव पर डाल दूँगा, इसका लिंक भेज दूँगा आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मंत्रालय 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाएगा, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो 2023 में साक्षरता सप्ताह मनाने का जो घोषणा की है वो कब मनाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, लिटरेसी वीक। इसका आंसर है 1 से 8 सितंबर, ठीक। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा 1 से 8 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। किस संगठन ने विकलांग व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों को कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए 5 भारतीय राज्य सरकार के साथ समझौता किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझौते अक्सर पे अच्छा करके जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं, उनके लिए 5 राज्यों के साथ समझौता किया है। तो ये किया है आपका अमेजन कंपनी ने। तो उनको रोजगार कौशल बनाएगी, ठीक है, उनको स्किल डेवलपमेंट कराएगी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, ठीक। कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए 5 भारतीय राज्यों के साथ समझौता किया। तो ये किस कंपनी ने किया है? अमेजन ने, ठीक है। और इसका आंसर हो गया अमेजन, ठीक है। कौशल और रोजगार दोनों प्रदान करेगा 5 भारतीय राज्यों को, तो इसके लिए समझौता किया है। तो वो ये किसको? जो फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, PW। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। R आधारित है, QR आधारित है, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं।
अपन इसमें QR बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे Q मिस हो गया है क्वेश्चन भी है QR। तो QR बेस्ड जो है, QR आधारित कैशलेस निकासी, मतलब आप ATM में जाएंगे, वहाँ पे QR जनरेट होगा, आप वहाँ से स्कैन कर देंगे, फिर एंट्री कर देंगे कितने पैसे चाहिए आपको, उतने पैसे आपके निकले आएंगे, ठीक है। QR आधारित कैशलेस निकासी के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सहयोग से किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM बनाया है, ठीक है। पहला UPI ATM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला UPI ATM है, किसने बनाया है, तो ये बनाया है, आप लोग गैस करके बताना मुझे, चलो मैं ही बता देता हूँ, ये बनाया हिटाची ने, ठीक है। हिटाची कंपनी है जो ATM बनाती है, कई सारे आपने देखा होगा हिटाची के ATMs भी लगे हुए हैं। तो हिटाची कंपनी ने एक पहला UPI ATM पेश किया है, ठीक है, और किसके साथ मिलके, NPCI के साथ मिलके, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI अगर आपका कहीं गलत तरीके से पेमेंट हो जाता है तो आप इसकी शिकायत NPCI में कर सकते हैं, और तुरंत 24 घंटे के अंदर तो आपका पैसा वहाँ से रिकवर होने के चांसेस हैं, 99% पैसा रिकवर हो जाता है। ये आपकी मदद करेंगे वहाँ से पैसा रिकवर करने में, ठीक, UPI के थ्रू या किसी के तरीके के थ्रू आपका अगर पैसा वहाँ चला गया है गलती से, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा NPCI के थ्रू। इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा SPG के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। SPG के जो निदेशक थे, ठीक है, विशेष सुरक्षा SPG, और SPG कमांडो जो देखे हैं ब्लैक के चारों तरफ करते हैं प्रधानमंत्री की जी सुरक्षा, तो इनका नाम था अभी अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है, इनका पूरा नाम था अरुण कुमार सिन्हा, जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है लीवर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। तो ये जो 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको गोली मार दी थी, तब इसके बाद 85 में करीब इनकी SPG की ऑर्गेनाइज हुआ था संगठन, क्योंकि वहाँ ज़रूरत महसूस हुई। तो कहीं भी जाता है, मतलब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके साथ SPG जो होते हैं, SPG कमांडो, विशेष सुरक्षा स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, तो ये ग्रुप ये आपका जरूर जाता है, ठीक है। NSG कमांडो, SPG कमांडो हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं सिक्योरिटी में, आपने देखा होगा ब्लैक चश्मा लगाए हुए, ठीक है। मिस इंटरनेशनल 2023, तो हाल ही में इनका निधन हो गया। SPG के जो निदेशक थे उनका नाम क्या था, अरुण कुमार सिन्हा, ठीक, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसने जीता है, तो मिस इंटरनेशनल है और 2023 है, तो किसने जीता है, ये जीता है आपका प्रवीण अंजना, ठीक है। बहुत से लोग नंदनी गुप्ता मार रहे होंगे, ठीक है, मेरे भी दिमाग में आया था, लेकिन इसका आंसर है प्रवीण अंजना, ठीक, प्रवीण अंजना या प्रवीण अंजना या प्रवीण अंजना, कहीं प्रवीण अंजना भी दे रखा है, कहीं प्रवीण अंजना भी दे रखा है, तो प्रवीण अंजना या प्रवीण अंजना दोनों भी आप देख लेना इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार किस भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर हापुस की खेती को समर्थन देने के लिए कोंकण क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थगित करने की योजना बना रही है, ठीक है। तो ये कहाँ बना रही है, हापुस की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये बना रही है आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। किसकी खेती, हापुस की खेती को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में योजना बना रही है आम बोर्ड, मैंगो बोर्ड, ठीक। हापुस एक मैंगो की प्रजाति होती होगी, हापुस आम बोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाते मैं भी थक गया। हापुस की खेती हो गया, हापुस की खेती के लिए महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रही, ठीक है, भारतीय सरकार, भारत सरकार। और उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा संगठन 11 से 16 सितंबर तक 1 वीक 1 लैब, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। अभी जो हुआ था, अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम उत्तर प्रदेश में यूपी का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी जो क्वेश्चन हुआ था जूनियर असिस्टेंट का 2022 का जूनियर असिस्टेंट, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, किसने लैब आयोजित की है, किसने क्या कहते हैं प्रोग्राम आयोजित किया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो 1 वीक 1 लैब जो कार्यक्रम मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 वीक 1 लैब कहाँ, कब से कब तक, 11 से 16 सितंबर तक। तो ये सितंबर महीने में पूछेगा, या पूछेगा सितंबर महीने में या सितंबर 2023 में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने दिया है। तो इस टाइप के ऑप्शन होंगे, आपको ये पढ़ना है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ CSIR, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कौन सा राज्य डोंगेरिया कोंदू का घर है जो अपने हाथों से बने हुए रायगढ़ शॉल के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए तैयार है। डोंगरिया कोंदू है राज्य, कौन सा राज्य डोंगरिया कोंदू का घर। डोंगरिया कोंदू का घर मतलब अपनी जो शॉल पे इस टाइप की आकृति बनती है, जो डिजाइन बनता है उसको बोलते हैं डोंगरिया कोंदू का घर, जो अपने हाथ से बने हुए रायगढ़ शॉल। रायगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तो या इसको जीआई टैग मिल गया। तो किसको मिला है ये किस राज्य का है? रायगढ़, उड़ीसा का, मैंने बता ही दिया। उड़ीसा का रायगढ़ शॉल है, उस पर क्या है, डिजाइन बनता है डोंगरिया कोंदू का घर। ठीक है, ये डिजाइन होती है, उस पर घर बना होता है डोंगरिया कोंदू का घर उस शॉल पे। तो ये कहाँ का जीआई टैग मिला है? इसको हाथों से बनाई जाती है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था वीडियो में पूछा था। कोई ऐसे पूछा था आर्ट से, कोई लोकल आर्ट थी, उसमें ऑप्शन थे कई सारे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर नोट करिएगा। PDF तो मैं दे ही दूंगा, नहीं होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधिकारिक आसियान गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान सदस्य देशों और विभिन्न संस्थानों के बीच आदान प्रदान का समर्थन करने के लिए पहला US आसियान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बस यही है इस क्वेश्चन में कि पहला US आसियान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किसके लिए ये आदान प्रदान दुनिया भर के लिए। तो ये पहला US आसियान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन अमेरिका, इसका आंसर है वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद किस देश ने अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने के लिए चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर लॉन्च किया है? ठीक है, तो अगले साल योजना बना रहा है कौन सा देश तो चांद पर उतरेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो अंतरिक्ष यान बना रहा है मून स्नाइपर लॉन्च किया है, तो किस देश ने किया है? तो ये है जापान। ठीक है, जापान चांद पे जाने की तैयारी कर रहा है, जापान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, जापान चांद पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो अपना आदमी भेजेगा, औरत भी भेज सकता है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ऑप्शन नंबर सी हो गया उसका लास्ट क्वेश्चन का। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका नीरज मित्तल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नीरज मित्तल, इसका आंसर होगा नीरज मित्तल, दूरसंचार विभाग में सचिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय राज्य में सरकार ने मराठवाड़ा के उन मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र, कौन सा जाति प्रमाण? कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिनके पास निजाम युग के दस्तावेज होंगे। ठीक है, निजाम युग के जिन लोगों के पास दस्तावेज होंगे, मराठा जो हैं मराठवाड़ा के, तो उनको क्या प्रदान करेगा वो? कुणबी जाति प्रमाण पत्र। तो वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ये है आबिद अहमद। ग्लोबल फिनटेक में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आबिद अहमद को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, आबिद अहमद, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है?
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? ये है डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस मत मार देना कि एंटोनियो गुटेरेस मार दो। इसके आंसर है डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 78वीं जो है 78th। इसके बाद नया एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थिति के मतलब जो बीमार वगैरह अन्य आपात स्थिति के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयागराज पुलिस द्वारा चलाई गई योजना का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, आपात स्थिति में है और सेवाएं प्रदान के लिए। किसके द्वारा? प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। तो उस योजना का नाम पूछा है। ठीक है, तो उसका नाम है सबीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सबीरा। ठीक है, सबीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सबीरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। अभी मैंने बताया था इसका पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मुझे तो इसका आबिद हमीद को। ठीक, आबिद अहमद को। ठीक, आबिद अहमद बताया था। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का उद्घाटन किसने किया और भारत के वित्तीय परिदृश्य में फिनटेक की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया उद्घाटन भाई साहब? ये किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला? आबिद अहमद को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है। शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से सिंथेटिक भ्रूण बनाया। तो कहाँ बनाया? सिंथेटिक भ्रूण जो बच्चा से पहले जो होता है भ्रूण होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे बनाया गया है? बनाया गया इजराइल में। स्टेम कोशिकाओं से सिंथेटिक भ्रूण बनाने का जो बनाया है वो कहाँ बनाया गया शोधकर्ताओं ने? वो इजराइल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर पोइला बैसाख, ठीक, पोइला बैसाख एक त्यौहार होता है जो मनाया जाता है पश्चिम बंगाल, बंगाली नववर्ष। ठीक है, पोइला बैसाख क्या है? बंगाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसको नोट कर लेना। ये पक्का रेलवे की क्वेश्चन में तो पूछा जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर आएगा, लेकिन अगर रेलवे एग्जाम कराता तो 100% लिख के दे सकता हूँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बंगाली नववर्ष को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो वहाँ की विधानसभा ने ये मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया है कि वहाँ पे जो बंगाली पोइला बैसाख जो होता है, जो बंगाली नववर्ष का पहला दिन था, तो उसका नामित किया गया। तो किस तारीख को मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहने का मतलब है विधानसभा ने इस तारीख को डिसाइड किया है कि पोइला बैसाख मनाया जाएगा। तो ये है 15 अप्रैल, भारत में 15 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 15 अप्रैल को वहाँ की विधानसभा ने पोइला बैसाख मनाने का डिसीजन लिया है। ठीक है, BRO, ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, BRO। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 218 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कहाँ हवाई क्षेत्र का निर्माण किया है? ठीक है, 218 करोड़ का जो अनुमानित लागत से एक हवाई क्षेत्र निर्माण किया, हवाई पट्टी बोले तो हवाई क्षेत्र निर्माण किया है BRO ने। किसने? बॉर्डर, ये आर्मी की एक सब डिवीज़न है जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ये लोग। तो ये कहाँ पे निर्माण किया है हवाई? ये पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में इन्होंने हवाई क्षेत्र का निर्माण किया है BRO ने। कितने में? 218 करोड़ में मात्र। ठीक है, यहाँ 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनती है। देख रहे हैं मजा गजब की चीज़ें हैं देश में, देख रहे हैं। हाल ही में प्राप्त भौगोलिक संकेत यानी GI टैग के साथ सेलम सागो एक तरह का सब्जी है की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो सेलम सागो की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? GI टैग मिल गया, एक तरह से माना जाता है उसको GI टैग मिल गया सेलम सागो को। तो ये किस भारतीय राज्य में है? ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, सेलम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक कोई
फेमस चीज़ है सागो, सब्जी टाइप का। तो सेलम सागो, सेलम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कहाँ पे है सेलम सागो? तमिलनाडु में। तो इसको जीआई टैग मिल गया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, तो कौन मनाता है? यूनेस्को द्वारा वैश्विक क्षेत्र में, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय पे स्तर पर मनाया, मतलब तीनों स्तर पर मनाया जाएगा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है 8 सितंबर। ठीक, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अभी हाल ही में मनाया है, 1-2 दिन पहले, 10 तारीख है, 2 दिन पहले मनाया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जिसमें भारतीय नौसेना का INS सुमेध मिस्र में भाग लेने गया या ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। तो INS सुमेध जो है, INS सुमेधा या सुमेध मिस्र में भाग ले रहा है, तो उस अभ्यास का नाम बताना है आपको। तो उस अभ्यास का नाम क्या है मिस्र में जो हो रहा है? उसका नाम है ब्राइट स्टार 23। ठीक है, ब्राइट स्टार 23 जो मिस्र में अभ्यास हो रहा है। किसका? सैन्य अभ्यास। ठीक, सैन्य अभ्यास भारतीय किसका है? नौसेना का, नौसेना का। तभी तो INS मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेक्जिट के बाद 2 साल, मतलब यूरोपीय यूनियन से जो बाहर हो गया था, ब्रेक्जिट के बाद 2 साल के गतिरोध के बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ के क्षितिज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में फिर से शामिल होगा? तो जो यूरोपीय संघ का जो क्षितिज विज्ञान कार्यक्रम है, 2 साल के बाद कौन सा देश शामिल होने वाला है? जो भाग गया था वही फिर से शामिल होने वाला है। कौन है? UK। ठीक है, UK यानी ब्रिटेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में संवादात्मक भुगतान को सक्षम करने के लिए किस संगठन ने हेलो UPI और भारत बिल पे कनेक्ट की शुरुआत की है? तो किसने शुरू की है? बताइए आप लोग, है कोई बताने वाला? ठीक है कोई बताने वाला? नहीं। भारत में संवादात्मक भुगतान को सक्षम करने के लिए हेलो UPI और भारत बिल पे कनेक्ट की शुरुआत की है। तो ये करेगा कौन? NPCI। ठीक है, भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम। ठीक, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये मेरे पिछली क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में भी आया था ये। ठीक है, तो आपका जो UPI ट्रांजेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत होती है तो आप NPCI पे शिकायत कर सकते हैं। वहाँ से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा पूरी NPCI पे। हमारे सुन देखे यार, तबीयत खराब हो सकती है। चलो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हेलो UPI और भारत बिल पे हो गया आपका, NPCI द्वारा शुरू की गई है। किसने शुरुआत की? NPCI ने। यह लॉन्च किया गया। ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा करेगा? केरल। जायद चैरिटी मैराथन उद्घाटन कौन करेगा 2024 में? इसका आंसर है केरल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। लास्ट बस क्वेश्चन बचे हैं, कुछ ही क्वेश्चन। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा में है, जो पहले रेल का यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर रेल प्रशिक्षण मिलता था, और एयरबस। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो कहाँ हस्ताक्षर हुए? मतलब ये पूछा गया है कहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है, इसका किस जगह पे हस्ताक्षर हुए हैं इन दोनों के बीच में। तो बहुत से लोग सोच के बैठे होंगे बड़ोदरा गुजरात में मारा गया, कहा नई दिल्ली रेल भवन में। ठीक है, आंसर इसका नई दिल्ली रेल भवन। कहीं भटक मत जाना कि नई दिल्ली रेल भवन में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किसके लिए? एयरबस यानी हवाई जहाज में ट्रेवलिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इस टाइप का सुरक्षा वगैरह। तो यहाँ पे गति शक्ति के साथ इन्होंने एयरबस ने समझौता किया है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर। 8 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो 8 सितंबर को आपका फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीक के इतने ही क्वेश्चन बने हैं इंपॉर्टेंट। मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, कई जगह से कलेक्ट करके। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं।